नौजवानों, आज दुनिया तुम्हें मिटाना चाहती है, इस्लाम के पीछे पड़ी है। आज देख नहीं रहे हो हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसको मंदिर में बदल दिया गया। ज्ञान वापी पे बहसें चल रही हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, उसे भी मंदिर में बदल देना चाहते हैं। आज मदरसों को मिटाने की अल्लाह अकबर कबीरा हमारे मुल्क में 2 से 3 घंटे तक असम्बली और लोकसभा में बहसें हो रही हैं। आज तुम्हारी अल्लाह अकबर तशख़्ख़ुसात को मिटाने की प्लानिंग हो रही है, तुम्हारी मसाजिद को मिटाने की प्लानिंग हो रही है, तुम्हारे मदारिस को मिटाने की प्लानिंग हो रही है। और तुम हो अल्लाह अकबर कबीरा अपनी मौज मस्ती में हो। तुम हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम ख्वाब गफलत में आज भी सो रहे हो, तुम आज भी ख्वाब गफलत में हो। आज भी अल्लाह अकबर कबीरा तुमने मस्जिदों की तरफ रुख नहीं किया है, आज भी तुम सट्टा लगा रहे हो। अल्लाह अकबर, आज भी तुम ड्रीम 11 पर सट्टे लगा रहे हो, आज भी तुम नशे कर रहे हो, आज भी तुम अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हो। फजर तुम अदा नहीं करते, ज़ोहर तुम नहीं पढ़ते, असर तुम नहीं पढ़ते, मगरिब तुम नहीं पढ़ते, इशा तुम नहीं पढ़ते, फजर तुम नहीं पढ़ते। जाकर के मस्जिदों के हाल देख लो, मस्जिद मरसिया खाहें के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। खुदा की कसम मस्जिदों में जाके देखो हजरत, कितना बुरा हाल है। आप मतलब क्या नमाजियों को देखें, 2-4 वही बूढ़े लोग नज़र आते हैं, वही बुजुर्ग नज़र आते हैं। मैं कहता हूँ किसी भी उम्र में नमाज पढ़ी जाए अच्छी बात है, तौफीक मिले सजदों की अच्छी बात है, लेकिन जो सजदे जवानी में किए जाते हैं, खुदा की कसम वो अल्लाह को भी पसंद होते हैं, रसूलुल्लाह को भी पसंद होते हैं। जवानों, खुदा की कसम, अगर तुम अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो, तो अपनी पेशानियों से मस्जिदों को आबाद कर दो। मैं चैलेंज के साथ मिंबर नूर से आपको ये पैगाम दे करके, बिशारत दे करके जाना चाहता हूँ, जो मस्जिदों को आबाद करता है खुदा उनकी नस्लों को आबाद कर देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, वलमाए अहले सुन्नत। बस यही दावत फिक्र आपको देना चाहता हूँ। लोग आपको मिटाने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आपको पैगाम देता हूँ, खुदा की कसम कल भी लोग आपको मिटाने आए थे। नमरूद मिटाने आया था, कारून मिटाने आया था, शद्दाद मिटाने आया था। कारून मिट गया, शद्दाद का नामो निशान मिट गया, नमरूद का नामो निशान मिट गया, अबू लहब मिट गया, अबू जहल मिट गया। अल्लाह अकबर कबीरा, करबला के मैदान में इमाम हुसैन को शहीद कराया गया, वो यजीद मिट गया, उसका तख्तो ताज मिट गया। हुसैन कल भी जिंदा थे, हुसैन आज भी जिंदा है। यजीदियत मुर्दाबाद है, हुसैनियत जिंदाबाद है। बस आपको यही दावत फिक्र देता हूं, हुजूर के सच्चे गुलाम हो जाओ, आका की गुलामी में आ जाओ, हुजूर की मोहब्बत का नशा करो। ये भी कोई भांग, चरस, गांजा, स्मैक, बियर, कच्ची पक्की शराब के कोई नशे। सुबह को ड्रिंक किए, शाम को उतर गई, शाम को पैग लगाया, सुबह को ख़त्म। मोहब्बत रसूल का नशा करो, पिटते जाओगे, कुचले जाओगे, सीने में गोलियां लोग तुम्हारे दागेंगे, गर्दनें तुम्हारी अल्लाह अकबर उतारी जाएंगी, लेकिन तुम ये कहोगे मैं मुस्तफ़ा की जामे मोहब्बत का मस्त हूँ। ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। ये मोहब्बत रसूल का, मेरे इमाम कहते हैं ए इश्क तेरे सदक़े। कमेटी वाले किधर है? कमेटी वाले, मैं बड़ा नाम सुनना था, हुजूर ताजुल शरिया के नाम से कमेटी बनी है, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। जमजम भाई किधर है? तो कोई कुछ पता ही नहीं है यार, मुझे अकेले को बिठा करके चले गए। चलो खैर कोई बात नहीं, जो सामने खड़े वो मुझसे बड़े हैं। भाई बड़े हो तो बैठ जाओ, बड़े बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ भाई। देखो पीछे को जा रहे, पीछे को जाओगे मेरे भाई भविष्य बर्बाद हो सकता। हुजूर की महफिल है ये रोज़ाना नहीं सजती है, कभी कभी सजती है। इरादे रोज़ बनते हैं मगर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। हुजूर की महफिल में जब कोई आकर के बैठता है,
असफिया फरमाते हैं वो उठ के बाद में घर को जाता है, जन्नती पहले बना दिया जाता है। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं। जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ जन्नत मिल रही है, यहाँ जन्नत के टिकट तकसीम हो रहे हैं, और तुम ये नूरानी महफिल छोड़ के आज भी मेले की तरफ जा रहे हो, दुकानों की तरफ जा रहे हो। अपनी किस्मत पर रोने की तुम्हें ज़रूरत है, अपनी किस्मत पर तुम्हें मातम करने की ज़रूरत है। खुदा की कसम, आओ यहाँ बैठो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इन नौजवानों को, हुजूर की महफिल में बैठे हैं और इनके सीनों से यही आवाज़ आ रही है, सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। और सुन्नी का बच्चा बच्चा कहता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अल्लाह अकबर कबीरा। जवानों आओ दुनिया वालों को बता दो, या रसूल अल्लाह जीते भी तुम्हारे लिए हैं, हम तो मरते भी इसलिए हैं कि कब्र में आमना के लाल की ज़ियारत होगी। मेरे इमाम ने कलम उठा करके बरेली शरीफ की टूटी चटाई से बैठ करके कहा था, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीन फलक, सीमा को समक, मसीह का निशान तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह जिना में चमन, चमन में समन, समन में भवन, भवन में दुल्हन, सजाए मिहन, पैसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कही कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी, कहाँ से कहा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। सबाबो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सलाम आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। कस्बा गोला का सुन्नी मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। एक शायर है मिर्ज़ा गालिब, वो कहते हैं इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वो कहते हैं इश्क ने मुझे बर्बाद कर दिया। उन्होंने इश्क किया था शराब से, पैग लगाते थे शराब के, उतरती न थी इनकी, कभी नाली में गिरते थे, कभी किसी के दरवाजे पे गेट पे जाके बैठे, उसने कहा उठो, दूसरे के गेट पे जाके बैठे, उसने कहा उठो, तीसरे पे बैठे। इन्हें उठाया जा रहा है, कोई बिठाने वाला भी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कहते इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। मैं अल्लाह अकबर कबीरा प्रोग्राम से वापस अपने यूपी जा रहा था, जब मैं हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली से अल्लाह अकबर कबीरा नीचे स्टेशन से बाहर को आया, एक शख्स कह रहा था मिर्ज़ा गालिब की तुरबत किधर है, कोई बताने वाला ना था। मैंने कहा काश अल्लाह अकबर कबीरा मिर्ज़ा गालिब तुमने आमना के लाल से प्यार किया होता, तुम्हारी कब्र भी चमकती, तुम्हारी कब्र का गुंबद भी चमकता। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत ने हुजूर से मोहब्बत की है, हुजूर से प्यार किया है, आज उनकी कब्र का गुंबद भी चमक रहा है, उनकी तुरबत भी चमक रही है। वो कहते हैं इश्क निकम्मा और बर्बाद करता है। मेरे इमाम कहते हैं इश्क बर्बाद नहीं आबाद करता है। ए इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जवानों इश्क मुस्तफ़ा से होगा, दुनिया कहेगी दीवाना जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया कहेगी पागल जा रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अल्लाह अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में अगर आमना के लाल से तुमने प्यार किया है, खुदा की कसम फरिश्ते बोलेंगे जन्नत का हकदार जा रहा है।
हुजूर का दीवाना जा रहा है, दुनिया का इमाम जा रहा है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने हमें ख़रीद के अनमोल कर दिया। अच्छा, कितने यहाँ पे हैं जो हुजूर से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठा के मुझे बताएं। हुजूर से सब प्यार करते हैं? जो हमारे भाई खड़े हैं, अगर हुजूर से प्यार है तो बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। देखो, मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ हुजूर की मोहब्बत का, अगर मुसलमान हो तो आ जाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ यार। ये महफिल कब से सज रही है और अब इसका आखिर होने वाला। मेरे बाद एक अजीम खतीब, इस्लामिक स्कॉलर हज़रत एक कारी ग़ुलाम नबी साहब क़िबला रामपुरी, उनका खिताब, फिर इख्तिताम पदीर ये महफिल होगी। अभी भी आप नहीं बैठोगे तो बताओ कब बैठोगे? अल्लाह अकबर कबीरा, इसका ये मतलब नहीं है अल्लाह अकबर कबीरा हुजूर की महफिल सजती रहे, आप गली गलियारों में गर्दिश करते रहो, आप टहलते रहो। अब ज़रा अपना जहन सुनने का बना लीजिए, इस बच्चे को बिठा दीजिए, मेरी तकरीर को सुनिए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने आपसे कहा हाथ उठाओ, आपने हाथ उठा दिए। हुजूर की मोहब्बत में आप ये एहसास दिला रहे हैं हम हुजूर के आशिक हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न कर, यानी अल्लाह की इबादत करो। हुजूर की मोहब्बत करने वाला भी हो, हुजूर का आशिक भी हो, फिर अल्लाह की इबादत ना करता हो, ये तो मुताज़ाद चीज़ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो हुजूर का आशिक हो वो बेनमाजी हो, जो हुजूर का आशिक होगा वो सच्चा नमाजी होगा, जो हुजूर का आशिक होगा, खुदा की कसम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मुस्तफ़ा की आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनों की मेराज है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने एक और मकाम पे फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। मौलाना रूम फरमाते हैं, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी, जिंदगी वो है जिसमें इबादत हो, वो भी कोई जिंदगी है जिसमें बंदगी ना हो, बल्कि वो सरापा शर्मिंदगी है। अल्लाह अकबर कबीरा। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह अकबर कबीरा। आज मेरी कौम के नौजवान कहते हैं, हजरत हम तो अंगूठा छाप हैं, हम तो जाहिल मुतलक हैं, हम तो जाहिल हैं, हमसे तो अलहम्दु भी पढ़ना नहीं आता, हमसे तो तस्बीह पढ़नी भी नहीं आती, हमें तो अत्तहियात भी नहीं आता, हमें तो दुआए कुनूत भी नहीं आती, हम किस तरह नमाज ईशा में वित्र को अदा करें? अल्लाह अकबर कबीरा। लोग कहते हैं हम तो जाहिल मुतलक अंगूठा छाप गए, हमारी नमाजें, हमारे सजदे कैसे कबूल होंगे? और मैं कहता हूँ नादान, सजदे में सर रखना तेरा काम है, कबूल करना अर्श के रहमान का काम है। सर को सजदे में रख के देख तो सही, तुझे उठाने में देर होगी, रब को कबूल करने में देर नहीं होगी। रब की बारगाह में पेशानी झुका के तो देख। अल्लाह अकबर कबीरा। यही तेरा एक सजदा। तू अनपढ़ जरूर है, तू जाहिल मुतलक जरूर है, तू अंगूठा छाप जरूर है, लेकिन खुदा की बारगाह में जब सर तू सजदे में रख देगा, मुमकिन है यही सजदा तेरी मगफिरत के लिए काफी हो जाए, यही तेरा एक सजदा तेरी मगफिरत का सामान बन जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं तुझे बताता हुआ चलो, खुदा की बारगाह में अल्लाह अकबर कबीरा। देख मेरा खुदा नुक्ता नवाज़े नुक्तों पे बख्श देता है। अल्लाह अकबर। रब की रहमत जो है वो बहाने तलाश करती है। आपने नाम सुना है हजरत बिशर का। बिशर कौन है? बहुत बड़े नशाड़ी हैं, बहुत बड़े शराबी हैं, शराब का बिजनेस करते थे आप। अल्लाह अकबर। शराब की फैक्ट्री थी आपकी, शराब की अल्लाह अकबर कबीरा बिजनेस था आपका। सुबह को शराब पीते थे, शाम को शराब पीते थे, दिन में शराब का पैग लगाते थे, रात को नाइट को शराब का पैग लगाते थे, हम वक्त शराब के नशे में मशगूल रहते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन शराब के नशे में रास्तों से चलते हुए जा रहे थे, एक कागज का पुर्जा नजर आया जिस पे अल्लाह का नाम लिखा था, जिस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। हजरत बिशर ने हाथ बढ़ाया, उस कागज के पुर्जे को जिस पे अल्लाह का नाम लिखा था उसे उठाया, उठाने के बाद चूमा और चूम करके उसे इत्र लगाया, इत्र लगाने के बाद उसे बुलंद जगह पे रख दिया और बुलंद जगह पे रखने के बाद कहा, तेरी जगह पैरों में नहीं, तेरी जगह तो ये है जहां मैंने तुझे ला करके रख दिया है।
तेरी जगह वो नहीं है पैरों में, तेरी जगह इस बुलंद ताक में, तेरी जगह इस बुलंद रोशनदान में रख दिया। रहमत खुदा बहाना मी जोयन, खुदा की रहमत बहाने तलाश करती है। हजरत बिशर ने उसको रख दिया, सो गए, शराब के नशे में थे। उन्हीं के वक्त के, उसी दौर के एक अल्लाह वाले थे, आरिफ बिल्लाह थे, फना फिर रसूल थे। उनको रात में ख्वाब आई, कहा जाओ बिशर को पैगाम दे दो, अल्लाह ने उनका नाम गुनहगारों की लिस्ट से काट के अपने दोस्तों की लिस्ट में दर्ज कर दिया है। उनका नाम जहन्नमियों की फहरिस्त से काट के जन्नतियों की लिस्ट में दर्ज कर दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के वली की भड़बड़ा करके अचानक रात में आँख खुली। उन्होंने कहा ये ख्वाब मुझे बिशर के मुताल्लिक आई है। उन्होंने कहा शायद ही किसी और के मुताल्लिक हो और मुझे धोखा हो रहा हो। उन्होंने वज़ू किया, बावुज़ू होकर के मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल नमाज को अदा किया। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर दुआ की, सो गए। फिर दूसरी मर्तबा आपको उसी रात में ख्वाब आया, ऐ मेरे दोस्त जाकर के बिशर को ये बिशारा दे दो कि उन्होंने मेरे नाम की ताज़ीम की है, उन्होंने मेरे नाम को बुलंद जगह पे रखा है। मैंने उनका नाम जहन्नमियों की लिस्ट से काट करके जन्नतियों की लिस्ट में लिख दिया है। मैंने उनका नाम अपने अपने दोस्तों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। उनकी आंख फिर खुल गई। उन्होंने वज़ू किया, 2 रकात नफल नमाज अदा की और फिर सो गए। वो सोच रहे हैं ये ख्वाब किसी और के मुताल्लिक आ रहे हैं। देखिए अल्लाह के नाम की ताज़ीम करने की बरकतें कैसे मिलती हैं। और लोगों, आज हम मुसलमान ज़रूर हैं, लेकिन खुदा की कसम हमें बरकतें नहीं मिलती हैं। आज हम कलमा पढ़ने वाले ज़रूर हैं, लेकिन आज बरकतों से हम महरूम हैं। मैंने तो तारीख के अंदर पढ़ा है, कौन नहीं जानता है फिरऔन को, जिसने मुल्क का बादशाह बनने के बाद तकब्बुर और घमंड अनानियत में आने के बाद एक नारा लगाया था। उसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, और लोगों में तुम्हारा सबसे बड़ा खुदा हूँ। वो अपने आप को लोगों से सजदे करवाता था, वो अपने आप को पुजवाता था, वो अपने आप में खुदाई के दावे करता था। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा ने लिखा फिर भी खुदा के गजब से बचा रहा, खुदाई का दावा करता था, खुदा की पकड़ से बचा रहा। लिखने वालों ने लिखा है कि अल्लाह अकबर कबीरा, खुदाई का दावा करने से पहले फिरौन ने एक महल की तामीर कराई थी। जब वो महल बन करके तैयार हो गया था, उसके मैन दरवाजे, मैन गेट पे उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिखवाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वही फिरौन लड़कों को कत्ल करता था, जब वही फिरौन अल्लाह अकबर कबीरा खुदाई के दावे करता था, जब वो फिरौन सरकशी करता था, खुदा की कसम अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत मूसा उसका इलाज करने के लिए आए हैं। हजरत मूसा ने देखा कि मैं इसको समझाता जा रहा हूँ, लेकिन ये सरकशी में आगे बढ़ता चला जा रहा है। मैं कहता हूँ अल्लाह पे ईमान लेकर के आ, मुझ पे ईमान लेकर के अल्लाह तुझे जन्नत देगा। और अल्लाह अकबर मैं इसे समझाता हूँ, लेकिन ये बिगड़ता चला जा रहा है, ये फसाद मचाता चला जा रहा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था, ए अल्लाह मैं इसे समझा रहा हूँ, लेकिन ये बिगड़ता चला जा रहा है, ये फसाद फैलाता चला जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत मूसा ने कहा था, ए अल्लाह मुझे तो फिरौन में कोई भलाई नजर नहीं आती है, ए अल्लाह मुझे तो इसमें कोई नेकी नजर नहीं आती है। इतना सुनना था, रब की रहमत पुकार के जवाब देती है, ए मेरे कलीमुल्लाह, ए मूसा तुम्हें फिरौन के अंदर कोई भलाई नजर नहीं आ रही है, लेकिन सुनो सुनो, तुम चाहते हो मैं इसको पकड़ लो, तुम चाहते हो मैं इसे अपने गजब का शिकार बना लो। ए मूसा जब ये किसी का कत्ल करता है, जब ये गुंडागर्दी करता है, जब ये खुदाई के दावे करता है, तो मैं इस पर अजाब लाना चाहता हूँ, लेकिन जब इसके महल के दरवाजे पे अपना नाम देखता हूँ, मेरा भेजा हुआ अजाब भी वापस हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस, मजहबे इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बिस्मिल्लाह एक काफिर के दरवाजे पे लिखी हो, मैन गेट पे, फेस पर, तो अल्लाह का अजाब आए, वो भी वापस चला जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सिराज मियाँ साहब क़िबला,
अल्लाह तुम्हारी उम्र में बरकतें अता फरमाए। तुमने एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह अकबर कबीरा। इस बच्चे के सीने में सिर्फ बिस्मिल्लाह नहीं, अल्लाह अकबर 6666 आयतें मौजूद हैं। अलहम्दो के अलिफ लाम से वन्नास के सीन तक पूरा कुरान मौजूद है। बसाया इस बच्चे ने है, लेकिन जिसने बसवाया है, जिसने याद कराया है, उसका नाम सिराज मियाँ है। अल्लाह इनको सलामत रखे, ये सदक़े जारिया है। आज लोग कहते हैं बच्चों को मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, हाफिज कुरान की क्या ज़रूरत है? अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा तू बता, हम डॉक्टर मास्टर इंजीनियर क्यों बनाएं? वो कहने लगा मास्टर इसलिए बनाओ, डॉक्टर इसलिए बनाओ, इंजीनियर इसलिए बनाओ। मैंने कहा किस लिए बनाओ? वो फायदे बताने लगा। डॉक्टर का फायदा ये है, डॉक्टर होगा अल्लाह अकबर कबीरा, किसी की जान जा रही हो उसका ट्रीटमेंट करके, उसका इलाज करके वो उसकी जान बचा लेगा। मैंने कहा चलो वकील बताओ, वकील किस लिए बनाए? वो कहने लगा कोई गरीब होगा, उसकी इज्जत को कोई कोर्ट में चैलेंज कर देगा तो वो वकील एडवोकेट होगा। अल्लाह अकबर। मुसलमान बच्चे जब वकील बनेगा तो वो कोर्ट में अल्लाह अकबर कबीरा उसके लिए बहस करके, कोर्ट में अल्लाह अकबर जज के सामने बहस करके उसका मुकदमा जीत करके उसकी शान बचा लेगा। मैंने कहा डॉक्टर हमारे मुआशरे में होगा तो किसी की जान बचाएगा, वकील होगा तो शान बचाएगा। और खुदा की कसम, अल्लाह सलामत रखे इन मदरसों को, अल्लाह सलामत रखे इन मस्जिदों को, अल्लाह सलामत रखे इन कुरान पढ़ाने वालों को, इन हाफिज कुरान को। खुदा की कसम, डॉक्टर जान बचाता है, मास्टर अल्लाह अकबर कबीरा वकील शान बचाता है, हाफिज कुरान हमारा ईमान बचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान क्या बचाता है? जोर से बोलो। हमारा ईमान बचाता है, ईमान। वो अल्लाह के वली उठे और फिर वजू किया, 2 रकात नफल नमाज को अदा किया और फिर सो गए। तीसरी मरतबा ख्वाब आया, ये हमारा ख्वाब बिशर ही की तरफ है, तुम उठो और उठने के बाद हमारे बिशर को बिशारत दे दो, हमने उसको जन्नती लोगों में शामिल कर लिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो उठे, फजर की नमाज को अदा किया, नमाज फजर पढ़ के फ़ौरन रास्ता तय किया हज़रत बिशर की फैक्ट्री की तरफ, उनके घर की तरफ। जब दरवाजे पे पहुंची तो गेट मैन चौकीदार दरवाजे पे बैठा, दस्तक दी, कहा बिशर से मिलना। कहा वो तो पैग लगा करके सो रहे हैं, वो तो शराब के नशे में मस्त हैं, मस्त। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिए। कहा मैं उनके लिए पैगाम लाया हूँ, जाके उन्हें बेदार कर दो। चौकीदार गेट मैन गया अपने मालिक बिशर के पास, का मालिक 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 बेदार हो जाइए, मालिक उठिए, कोई पैगाम लेकर के आया है। बिशर नशे में थे। का ये पूछो पैगाम लाने वाला किसका पैगाम लाया है? चौकीदार गेटमैन दरवाजे पे आया, आकर के पूछा मेरे मालिक बिशर मालूम कर रहे हैं तुम पैगाम आखिर किसका लाए हो? उस आने वाले ने कहा था बिशर से जाके कह दो मैं पैगाम किसी दुनियादार का नहीं बल्कि खालिक के कायनात का लाया हूँ, रब्बुल आलमीन अल्लाह अकबर परवरदिगार का पैगाम लाया हूँ। इतना सुनना तो चौकीदार गेटमैन ने सुना और जाकर के बिशर का मालिक मालिक पैगाम भी आया है किसी दुनियादार का नहीं बल्कि अहकमुल हाकिमीन का वो पैगाम लाया है, अर्श के रहमान का पैगाम आया है। इतना सुनना था अल्लाह अकबर कबीरा। बिशर चौंक पड़े। आपके पैरों में उस वक्त जूती और शूज चप्पल वगैरह नहीं थे, बरहना पाँव थे, शराब के नशे में थे, बिस्तर पे लेटे हुए थे। जैसे ही सुना कि वो पैगाम लाने वाला किसी आम पैगाम को नहीं लाया है, अर्श के रहमान का पैगाम लाया है, नंगे पैर दौड़ना दरवाजे की तरफ शुरू कर दिया। नंगे पैर दौड़ते हुए आए, पूरी जिंदगी शराब के नशे में रहे हैं, पूरी जिंदगी नशे में रहे, नशे में रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। दरवाजे पे बिशर आए, आकर के उस आन पैगाम लाने वाले के
हाथों को चूमा, पेशानी को चूमा, हाथ चूम के दस्तबोसी करके पेशानी चूम के मालूम किया और पैगाम लाने वाले इतना तो बता दे मेरे खुदा ने मेरे लिए कौन सा पैगाम भेजा है। मैं तो बड़े गुनहगार हूँ, मैं तो बड़ा सियाकार हूँ, मैं तो बड़ा मुजरिम हुकाती हूँ। और मेरे भाई तू बोलता मैं तो जाहिल मुतलक हूँ, अनपढ़ हूँ, अनपढ़ अंगूठा छाप हूँ, मैं सजदा करूंगा कबूल होगा या नहीं होगा। ओ मेरे भाई ऐसा मत बोला कर, खुदा की बारगाह में सर रखना तेरा काम है, कबूल करना अर्श के रहमान का काम है। ओ मेरे भाई तू नमाज पढ़ना शुरू तो कर दे, एक दिन नमाज पढ़ेगा, 2 दिन नमाज पढ़ेगा, 8 दिन नमाज पढ़ेगा, 1 महीना नमाज पढ़ेगा, 40 दिन कंटिन्यू मुतवातिर जब तू नमाज पढ़ेगा नमाज से तुझे प्यार हो जाएगा। उसके बाद खुदा की कसम नमाज को तू नहीं छोड़ेगा, नमाज तुझे नहीं छोड़ेगी। फिर तू सिराज मियां के पास आकर के कहेगा हजरत आपने मस्जिद को कायम तो कर दिया है लेकिन मुझे नमाज भी याद करा दीजिए। 40 दिन नमाज तुम पढ़ लो, 40 दिन के बाद ईमान से खुदा की कसम कह करके जाना चाहता हूँ तेरा दिमाग भी रोशन होगा, तेरा दिल भी मुनव्वर होगा, नमाज को याद करने बैठेगा, उठेगा बाद में, खुदा की रहमत से नमाज तेरे पहले याद हो जाएगी। लेकिन आज हम तैयार ही नहीं है मस्जिद में जाने, ऊंचा बोलो, तैयारी नहीं है। हमें तो कोई फ्री में एक रात में जलसा करा ले और आके जन्नत का टिकट देकर चला जा। कोई ऐसा पीर मिल जा हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, चाहे 1 करोड़ देकर मौलाना पड़े बुला लेंगे, जन्नत दे दे। किसी के पीर के बाप की जन्नत नहीं, जन्नत है रसूल पाक की है। किसी के घर की खेती है कि पीर के कदम चूम लो, उसके पैरों में जाके गिर जाओ जन्नत मिलेगी। जब तक तू खुदा के घर में जाके ना गिरेगा तुझे जन्नत के लिए, जन्नत का दरवाजा तेरे लिए नहीं खुलेगा। हाँ अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो, आपकी तवज्जो है, सुन रहे हैं आप? छक्के चौके लगाओ, छक्के चौके। सोच रहे होगा यार ये यूपी से मौलाना आया है, इसे तो कभी आसमान की बातें करनी थी, कभी बैत मामूर की, कभी खाने काबे की, और ये बातें कर रहा नमाज की है। मीठी मीठी बातें नहीं कर रहा, हमें गुदगुदा नहीं रहा है? कैसा कड़वा फीका मौजू छेड़ दिया है। ऐसे तो नहीं है, अच्छा लग रहा आपको? अरे कुछ तो बोलो, कम से कम गर्दन ही हिला दो है। अच्छा अल्लाह सलामत रखे। अच्छा मैं नमाज की बात क्यों ना करूं, बगैर नमाज के इस्लाम में कुछ है? नहीं है, कुछ नहीं है। पहले नमाज है, उसके बाद नियाज है, उसके बाद उर्स है, उसके बाद फातिहा खानी है। पहले जोर से बोलो क्या है? नमाज है। गौसे पाक की नियाज करते हैं। सरकार गौसे पाक का आपको मैं कौल सुना रहा हूं। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, देखो अगर तुम रास्ते से जा रहे हो, सामने तुम्हारे गर्द में, नजासत में सना हुआ कुत्ता आ रहा हो और बेनमाजी आ रहा हो, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं सामने से कुत्ता आ रहा हो, बेनमाजी आ रहा हो, अल्लाह अकबर कबीरा, कुत्ता जो हो ना वो नजासत में सना हुआ हो, अल्लाह अकबर गौसे पाक फरमाते हैं उस कुत्ते की तरफ हट जाना, बेनमाजी की तरफ मत हटना। गौसे पाक फरमाते अगर कुत्ते की तरफ हट जाओगे और कुत्ता नजासत में सना हुआ तुम्हारे जिस्म कपड़ों से लगेगा तो तुम उस नजासत को, कपड़े की नजासत को पानी से धुल कर के साफ कर सकते हो। लेकिन बेनमाजी की तरफ सट गए, हट गए, उसकी नहूसत तुम्हारे ऊपर पड़ गई। दुनिया के अंदर कोई ऐसा पानी नहीं है कि बेनमाजी की नहूसत को साफ कर दे। अल्लाह अकबर कबीर, ये गौसे आजम की बेनमाजी के प्रीत कितनी नफरत है, नफरत। अल्लाह अकबर कबीरा गौसे पाक फरमाते बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी न दफनाया जाए। सुल्तान बाहू फरमाते बेनमाजी से खिंजीर पना मांगता है। शेख सादी फरमाते बेनमाजी को कर्जा मत देना, जो खुदा का कर्जा नहीं लौटा रहा है तुम्हारा कर्जा कैसे वापस करेगा। अल्लाह
अल्लाह अकबर कबीरा। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत मैदान महशर में जानवरों को शुक्रिया अदा करने का मौका देगा। सबसे पहले जमल आएगा, जमल यानी ऊंट आएगा, और ऊंट खुदा का शुक्र अदा करेगा। ऊंट कहेगा परवरदिगार तेरा शुक्र है, तूने मुझे ऊंट बनाया था, तूने मुझे घोड़ा नहीं बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब घोड़े का नंबर आएगा, घोड़े की बारी आएगी। फरस कहेगा ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे घोड़ा बनाया था, हिमार गधा नहीं बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब गधा आएगा, गधा रब का शुक्र अदा करेगा, मौला तूने मुझे गधा बनाया था, तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता नहीं बनाया, कुत्ता। अब कुत्ते की बारी आएगी, कुत्ता कल्ब खुदा का शुक्र अदा करेगा। कुत्ता कहेगा ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे कुत्ता बनाया था, कुत्ता। तूने मुझे खिंजीर सुअर नहीं बनाया था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब खिंजीर की बारी आएगी, खिंजीर कहेगा ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे खिंजीर बनाया था, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा इंसान बना के मुझे बेनमाजी नहीं बनाया था। अरे अल्लाह अकबर मैं पूछना चाहता हूँ, खिंजीर कह रहा मौला तूने मुझे खिंजीर बनाया लेकिन बेनमाजी नहीं बनाया। आज तुम क्या चाहते हो, नमाज ना पढ़े तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाएं, कामयाबी तुम्हें मिल जाए। अल्लाहु अकबर कबीर। आज हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, इस्लाह मुआशरा करना चाहता हूँ। आज माएँ बहनें भी नमाज नहीं पढ़ती, बेटियाँ भी नमाज नहीं पढ़ती, माएँ भी बेनमाजी हैं, बाप भी बेनमाजी हैं, बेटे भी बेनमाजी हैं। मेरे आका फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाती वहुम अबनाउ सब'i सिनीन। अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब तुम्हारे बेटे 7 साल के हो जाएं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बच्चे 7 बरस के हो जाएं, बच्चों को नमाज याद कराओ, बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज सिखाओ। वद्रिबूहुम अलैहा। और अपने बच्चों को नमाज पर मारो। वहुम अबनाउ अशरि सिनीन। जब बच्चे 10 बरस के हो जाएं, 10 साल के हो जाएं, बेटी नमाज ना पढ़े तो माँ मार मार के नमाज पढ़वाए। बेटा अल्लाह अकबर 10 बरस का हो जाए, नमाज ना पढ़े तो बाप मार मार के बेटे को नमाज पढ़वाए। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, आज बाप बेटे को कैसे नमाज पे मार सकता है जब वो खुद बेनमाजी है। आज माँ अपनी बेटी को कैसे नमाज पे डांट सकती है, वो तो खुद बेनमाजी है, बेनमाजी। आज माएँ अपने बच्चों को उठाती है, स्कूल जाने के लिए अपने बच्चों को उठाती है, लेकिन कोई माँ अपने बेटे को नमाज फजर पढ़ने के लिए नहीं उठाती। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी आवाज आई थी अल्लाह अकबर कबीरा। आज जो मस्जिद अक्सा को छीनने की कोशिश जारी है, अल्लाह अकबर कबीरा। गाज़ा में क़ियामत सुग़रा कायम है। इस्राइल के एक सिपाही ने कहा था हम मुसलमानों से उस दिन जंग हार जाएंगे जिस दिन मुसलमान नमाज फजर में जुमे की तरह मस्जिदों में आ जाएगा, उसी दिन हम हार जाएंगे, मुसलमान जीत जाएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, बाप बेनमाजी, बेटा बेनमाजी, पूरे का पूरा घर बेनमाजी। बरकतें कैसे आएंगी? मस्जिदें छीनी जा रही हैं, इन पर कोई असर ही नहीं हो रहा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मेरे एक दोस्त कहते हैं हम तबलीग के लिए गए एक बस्ती में, हजरत सिराज मियाँ साहब, वहाँ जाके हमने मेहराब का हाल ये देखा कि कुतिया अपने पिल्लों के साथ मस्जिद के मेहराब में बैठी हुई थी। जानते कुत्ते मस्जिदों में हमारी मेहराब में बैठते नजर आ रहे हैं। ये मस्जिदों के हाल हमने बना दिए, मस्जिदें हमारी छीनी जा रही हैं। कदर कर लो मुसलमानों, कदर कर लो, अपने उलमा की कदर करो, उलमा की कदर करो, अपने आइम्मा की कदर करो, कुरान के हाफिजों की, आलिमों की कदर कर लो। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्त तक न होगी दास्तानों में। वज़ा में तुम हो नशारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। आ जाओ उस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ जिस प्लेटफॉर्म के लिए कलंदरे लाहौरी मशरिकी शायर ने, डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम
तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। मेरे भाई आ जाओ, मैं आपको आवाज दे रहा हूं। बस सामने कब्र है, किसी भी दिन भी जिंदगी की शाम हो सकती है। अंधेरी रात है, गम की घटा इसिया की काली है, दिले बेकस का इस आफत में आका तू ही वाली है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। नादान ये 2 दिन की उजाली है, इसके लिए तू गुनाहों में जिंदगी गुजार रहा, गुनाहों की दलदल में फंस गया, निकलता नहीं है। उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। अंधेरा पाक आता है ये 2 दिन की उजाली है। अरे ये भेड़ियों का बन है और शाम आ गई सर पे, कहाँ सोया मुसाफिर हाय कितना लाउबाली है, कहाँ सोया मुसाफिर हाय कितना लाउबाली है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज मैं आपको ये भी पैगाम देता हूँ नमाज और मस्जिदों के ताल्लुक़ से। हमारे सिराज मियाँ साहब ने आप सबके डोनेशन, आप सबके ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह एक किला तैयार किया, अल्लाह का घर बनाया है। आप सब ने मेहनत की, चढ़ बढ़ के इसमें हिस्सा लिया, अल्लाह के घर को आबाद किया। लेकिन सुनो, मस्जिद को ज़रूरत, अब सुनना ये बात, ये दिल से सुनना, पत्थर और टाइल्स की मस्जिद को ज़रूरत नहीं है, पंखे और एसी कूलर की मस्जिद को ज़रूरत नहीं है, बल्कि मस्जिद को ज़रूरत तो नमाजियों की है। बोलो मस्जिद को किसकी ज़रूरत है? कल मस्जिदें हमारी कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, आज मतलब ये हुआ कि मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्चे हो गए। पक्के नमाजियों की ज़रूरत है। खुदा की कसम, नौजवानों जवानी में जो सजदे किए जाते हैं वो अल्लाह को भी पसंद आते हैं, उसके रसूल को भी पसंद आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया, तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। उसके बाद फरमाया वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ, अपनी माँ के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। अल्लाह अकबर कबीरा। यहीं पर रुक के मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ने अपनी इबादत का जिक्र किया, उसके फ़ौरन बाद वालिदैन की इताअत का जिक्र किया। अल्लाह ताला किसी और चीज़ का भी जिक्र कर सकता था, माँ बाप की इताअत का जिक्र क्यों किया? इसकी वजह यह है, इंसान के वजूद के 2 सबब हैं, एक सबब हकीकी है, एक सबब ज़ाहिरी है। नारा लगाइए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार मुजाहिद मिल्लत। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आप हजरात बैठे रहो, बैठ जाए, आप हजरात बैठ जाए। थोड़ी देर और बोलिए। बैठे मेरे भाई, बैठ जाएं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये इतनी उठक बैठक कहाँ को हो रही है? ये गुटखा खा रहे हैं, गुटखा खोल लग रहे हैं मुझे। जो भी जा रहा ना कुछ दाल में काला है? ए टोपी वाले, ए बरकाती टोपी, कम से कम इसकी तो लाज रख ले। बैठ जा, पीछे को आ जा। भेड़ चाल लग रही है, जिसे जाना अब जाना ही है, उठ के नहीं आ रहा, जिसका टिकट कट रिया वो कटी रिया है। खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप देख रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख रहे हैं दाढ़ी में चांदी उतर आई, सर के बालों में सफ़ेदी। घर में बैठ के नहीं आई है, बल्कि जलसों में तकरीर करते करते हज़रत अल्लामा कारी गुलाम नबी साहब क़िबला पे बुढ़ापा आ गया। बहुत अच्छे खतीब है, आप सुनोगे तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बैठे ही रहोगे, और जो लोग अपने घरों में हैं, बिस्तरों में लेटे, वो उठ के आ जाएंगे। हाँ, बुजुर्ग ज़रूर हैं, लेकिन शेर हैं, शेर बबर। जब बूढ़ा शेर हो जाता उसकी दाढ़ी निकल कर आ जाती है, समझ रहे हैं आप? शेर तो शेर होता है। बोलो इंशाअल्लाह, मेरे बाद फ़ौरन हज़रत का खिताब आप सुनेंगे, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह। सिराज मियाँ साहब और उनकी कमेटी ने बहुत अच्छा इंतखाब किया, लास्ट में हज़रत को रखा है। हाँ, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
ऐ मेरे भाइयों, आपसे मेरी गुजारिश है कि मैंने जो नमाज पे आपसे गुफ्तगू की है, इंशाअल्लाह बोलो नमाज पढ़ेंगे, बोलो बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कल से नमाज फजर में इजाफा हो जाना चाहिए। मेरे जवान भाइयों, हमें आपको मस्जिदों को आबाद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यार अब भी होश के नाखून नहीं लेंगे तो कब होश के नाखून लेंगे? हमारी मस्जिदों पे हमले हो रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर दो, मस्जिदों को आबाद। किसी जालिम की नज़र मस्जिद की तरफ गलत निगाह नहीं उठ सकती। जिस दिन तुम मस्जिदों को आबाद कर दोगे, जो तुम मस्जिदों को वीरान कर दोगे, फिर उनकी नज़रें उठेंगी। समझ रहे हैं? उनकी नज़रें उठेंगी। हमारी कमियों का, हमारी खामियों का वो फ़ायदा उठा रहे हैं। समझ रहे हो? इसलिए मैं कहता हूँ, आज भी हो जो बरहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलसिता पैदा। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो फरमाओ। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के ज़िक्र को किया, अपनी इबादत का जिक्र किया, और इसी आयत करीमा में अपने ज़िक्र के फ़ौरन बाद माँ बाप के ज़िक्र को किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। उलमा फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िक्र के फ़ौरन बाद जो माँ बाप के ज़िक्र को किया है, इसकी वजह यह है, इंसान के वजूद के दो सबब हैं। एक सबब ज़ाहिरी है, एक सबब हकीकी है। सबब हकीकी रब ताला की ज़ात है, इसलिए अल्लाह ने अपने हक़ को बयान किया। और सबब ज़ाहिरी वालिदैन हैं, यानी एक इंसान बाप के ज़रिए पैदा होता है, माँ के ज़रिए पैदा होता है। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। ए हज़रत इंसान, हमने तुझे एक आदमी और एक औरत से हमने तुझको पैदा किया है। अल्लाह अकबर। तेरे लिए ख़ानदान कबीले बना दिए ताकि तू बासानी एक दूसरे को पहचान ले। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे बाप के ज़रिए पैदा किया, माँ के ज़रिए पैदा किया। इसलिए रब तबारक व तआला ने अपने ज़िक्र के बाद फ़ौरन बाप के ज़िक्र को किया है, माँ के ज़िक्र को किया है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़। यहाँ पे आप गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे। रब ने फरमाया तेरी ज़िंदगी में तेरे माँ बाप में से दोनों या एक बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो तू इन्हें उफ़ न कहना। मैं कारी ग़ुलाम नबी साहब क़िबला, नक़ीब अहले सुन्नत की, अपने तमाम उलमा की, सिराज मियाँ साहब की, तमाम पढ़े लिखे लोगों की मैं तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने बयान किया तेरे माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो माँ बाप को उफ़ न कहना। अल्लाह अकबर कबीरा। रब तो मुतलक़न बयान कर देता, रब कह देता माँ बाप को उफ़ न कहना, लेकिन कहा गया है कि बुढ़ापे में कुछ ना कहना, बुढ़ापे में उफ़ न कहना, बुढ़ापे में तकलीफ ना देना। इसका मतलब ये है जवानी में माँ बाप को उफ़ कह दो, जवानी में माँ बाप की नाफरमानी कर दो। हरगिज़ हरगिज़ ये मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें ये बतलाना चाहता है, ऐ मेरे बंदो, तेरे बाप की ज़िंदगी के दो मोड़ हैं। एक मोड़ वो है तेरा बाप जवान है, दूसरा मोड़ तेरे बाप की ज़िंदगी का ये है तेरा बाप बूढ़ा है। और जब तेरा बाप जवान होता है, वो कमाता है और तू खाया करता है, और जब तेरा बाप बूढ़ा हो जाता है, तू कमाता है और तेरा बाप खाता है। मतलब ये है, अल्लाह अकबर कबीरा, जब तू अपने बाप को खिला करके बुढ़ापे में उफ़ नहीं कह सकता, तो बाप का खा के जवानी में बाप की नाफरमानी कैसे कर सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। रब ताला ने फरमाया अपने बाप को उफ़ न कहना, अपनी माँ की नाफरमानी न करना। अल्लाह अकबर कबीरा। वख्फिद लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमा। अपने माँ बाप के लिए आजिज़ी का बासु नरम दिली के साथ बिछा दे। क्या मतलब? अल्लाह ने यहाँ पे बासुओं की मिसाल दे करके फरमाया, यानी बासु अपने माँ बाप के लिए बिछा दे। ये कुरान हकीम पढ़ रहा हूँ मैं, कुरान पढ़ रहा हूँ, कुरान आपके सामने। अल्लाह अकबर कबीरा। जब एक परिंदा परवास करता है, जब एक परिंदा उड़ना शुरू होता है, जब वो परवास करता है, अपने बाजुओं को फैला देता है, बाजू उसके फैलते जाते हैं, वो उड़ता जाता है, वो परवास करता जाता है। लेकिन जब वही परिंदा नीचे को आता है, बाजुओं को समेट लेता है, अपने घोंसले में आता है, बाजू समेट लेता है, उड़ता है, बाजू खोल देता है और घोंसले में नीचे की तरफ आता है, बाजू समेट लेता है। अल्लाह ये बताना चाहता है, ऐ मेरे बंदे, तू खूब तरक्की करना, दो दो स्टार अल्लाह अकबर अपने कांधे पे लगा करके निकलना। तू डॉक्टर भी बनना, मास्टर भी बनना, इंजीनियर भी बनना, तू नेता भी बनना, लीडर भी बनना, दौलत वाला भी बनना, इज्जतदार भी बनना। जब तू घर
से निकलेगा, लोग तेरे लिए कुर्सियां छोड़ देंगे, लोग तुझे इज्जत से सलाम करेंगे, लोग तेरे हाथों को चूमेंगे, लेकिन ना 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 ना, जब तू अपने घर में आना, अल्लाह अकबर कबीरा, तो बड़ा बन के घर में मत आना, स्टार लगा के घर में मत आना, अपने बाजुओं को समेट के आना, अपने स्टार दरवाजे पर रख के आना, बाप के सामने बेटा बन के आना, माँ के सामने नेता बन के मत आना, माँ के सामने बेटा बन के आना। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मेहनत के एवज वो कुछ नहीं लेती, मेहनत के एवज वो कुछ नहीं लेती, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं लेती। ये माँ का जिगर है, माँ का, कि पिला के अपना लहू अपना, बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं लेती। सुभान अल्लाह। ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। माँ ने आंखें खोल दी, घर में उजाला हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी हमारे स्टेज पर पीरानी इज़ाम आ जाए, मैं किसी का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत सैयद नजीब हैदर मियाँ ने अल्लाह अकबर इरशाद फरमाया कि आज का हाल ये पीरी और मुरीदी का, पीरों का मुरीदों का हाल ये है, पीर ने मुरीदों के नजराने ले ले करके अल्लाह अकबर कबीर बिल्डिंगें बना ली, बिल्डिंगें, लेकिन मुरीद ने अपने पीर की दुआओं से अभी तक साइकिल तक नहीं ली। समझ रहे हैं? पीर के हाथ चूम चूम के जन्नती बनना चाह रहे हैं, पीर के हाथ चूम रहे, मैं मुखालिफ नहीं, चूमो पीर के हाथ, लेकिन पीर के हाथ बाद में, बाप के हाथ पहले चूमो। सबसे बड़ा पीर तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ा रहनुमा तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है, सबसे बड़ा मुर्शिद तुम्हारे लिए तुम्हारा बाप है। बाप को इग्नोर करके जालिम पीर को नजराना देता है। पीर बीमार हो जाए, अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट कराता है कि सारा पैसा मुझ मुरीद की तरफ से लगेगा, लेकिन बाप बीमार होता है तो कहता मेरा हिसाब नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप बीमार होता है तो तू अपने भाइयों से कहता पिछले महीने मैंने बाप को अपने घर में रखा है, मैं जानता हूं मेरे बच्चों की नींदें डिस्टर्ब हुई हैं बाप की खांसी से, अब मेरा कोई हिसाब नहीं है, अब तुम रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप की खांसी से तेरी नींद, तेरे बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है, और पीर का झूठा पानी पीने में तू अपनी मेराज समझता है, पीर का झूठा खाने में तू अपनी मेराज समझता है। पीर तेरे घर आए दस्तरखान बिछाता है, अनवा किस्म के खाने लगाता है, हर तरह के फल और फ्रूट्स अल्लाह अकबर मिठाइयाँ ला करके रख देता है, लेकिन बाप कहाँ पड़ा तुझे कोई खबर कुछ नहीं है। तेरा बाप कहाँ है? अल्लाह अकबर कबीरा। बाप की चारपाई कहाँ डाली जाती है? आप सब पे ये बात आश्कारा, ये बात कोई मुबहम नहीं है, सब जानते हैं। जहाँ हमारे जानवर बनते हैं वहाँ बाप की चारपाई को डाल दिया जाता है। बाप एक घर में अल्लाह अकबर अजनबी सब बन करके रह गया है। घर में 4 बेटे हैं, 4 बेटे किसी बात को लेकर के चारों मशवरे कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कबीर एक दूसरे मशवरा दे रहे हैं, लेकिन एक बाप एक घर के कोने में खामोश बैठा है। अल्लाह अकबर उसे पता मेरी बात की कोई हैसियत ही नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा उसका कोई मशवरा लेने के लिए तैयार नहीं है। और खुदा की कसम उस वक्त सीने के अंदर जो दिल है वो पसीज जाता है। हमने देखा है जब ये बूढ़े नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ये नमाज मगरिब पढ़ के घर को वापस नहीं आते, कारी साहब इमाम साहब के पास बैठ कर के बातें बनाने लगते हैं। मैंने कहा तुम घर को क्यों नहीं जाते? रो करके कहते हैं क्या जाऊं, अल्लाह अकबर वहां मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। और खुदा की कसम रमजान शरीफ के अंदर मैं कोई आसमानी आदमी नहीं हूं, कोई अल्लाह अकबर ऊपर उड़ने वाला नहीं हूं, मैं जमीनी सतह पे काम करने वाला हूं। कारी गुलाम नबी साहब क़िबला अल्लाह अकबर कबीरा, सिराज मियां साहब क़िबला, मैंने देखा खुदा की कसम जब अल्लाह अकबर रमजान शरीफ में अल्लाह अकबर लोग रोजा रखते हैं, इफ्तार का टाइम होता दस्तरखान पे तरह
तरह के फल आते हैं, तरह तरह के अनवा किस्म के खाने आते हैं, तरह तरह के खजूर उस पर सजते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर गुसल खाने, अल्लाह अकबर, बाथरूम में मैंने छुप छुप के बूढ़ों को पानी से रोजा खोलते हुए देखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बाप है बेखैर, तो तुमने बाप को बेसहारा बना करके छोड़ दिया। और खुदा की कसम, रात को अल्लाह अकबर कबीरा, जब हम सफर करते हम देखते हैं अल्लाह अकबर, रेलवे पर जब ट्रेन आती है, फाटक लगता है, अल्लाह अकबर कबीरा, गाड़ी के ब्रेक लगते हैं, कोई बूढ़ा आता है शीशे की तरफ हाथ करके कहता है भीख दे दो। उस वक्त एहसास होता है इसके भी तो बेटे होंगे, इसे किस चीज की जरूरत है। तो पता चला बेटे मालदार है, लेकिन बाप को घर से धक्के दे करके निकाल दिया है। और जालिमो, याद रखो, ये दौलत किस काम की जो तेरे बाप के काम ना आ सके। लानत है ऐसी दौलत पे जो पीर के काम आए, लानत है ऐसी दौलत पे जो दोस्तों को, यारों को होटल में जाकर के डिनर कराए, 1000 2000 10,000 तू दावत में फूंक दे, लेकिन तेरे बाप के काम ना आ सके। लानत है ऐसी दौलत पे। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरी कौम के नौजवान यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बाप को इग्नोर किया है। इनके सामने बाप की कोई हैसियत नहीं है, इनके सामने माँ की कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह अकबर। कहानी तो बहुत सादा है, लेकिन मेरे मुआशरे की दुखती हुई नब्ज है, पकड़ना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बूढ़ा अल्लाह अकबर मोबाइल हाथ में लेकर के एक दुकान वाले के पास पहुंचा, जाकर के कहा तू मोबाइल ठीक करता है, ये देख और देख करके बता मेरे मोबाइल में क्या खराबी है। शॉपकीपर ने, दुकानदार ने मोबाइल को बूढ़े से लिया, देख करके कहा तेरी बैटरी भी चार्ज है, तेरे सिग्नल भी आ रहे हैं, अल्लाह नेटवर्क भी आ रहे हैं, तेरे मोबाइल के अंदर सिम भी मौजूद है, सिम कार्ड भी मौजूद है, मोबाइल ठीक है। बूढ़े ने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के कहा जब मेरा मोबाइल ठीक है तो ये बता दे इस मोबाइल पे मेरे बेटे की कॉल क्यों नहीं आती है। मैं 2-2 घंटे कान से लगा करके वेट करता रहता हूँ, इंतजार करता रहता हूँ मेरे बेटे की कॉल आएगी। आज मेरे पास दोस्तों के लिए टाइम है, आज मेरे पास सास ससुर को सलाम करने के लिए टाइम है, आज मेरे पास अल्लाह अकबर कबीरा मौज मस्ती के लिए टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है तो बाप के लिए टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो माँ के लिए टाइम नहीं है। और लोगों में कहना चाहता हूँ, तुम्हें किसने कह दिया पीर फकीरों से तुम्हारे काम चलेंगे, तावीज़ात से तुम्हारे काम चलेंगे। और खुदा की कसम सारे तावीज़ात फेल हो जाएंगे। अगर कोई दुनिया के कोने पे फेल लगी हो सकती तो या तो माँ की दुआ है या बाप की दुआ है। माँ की दुआ रद्द नहीं होती, बाप के उठे हुए हाथ रद्द नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब की रहमत वहां नहीं होती, रब की रहमत वहां नहीं होती, माँ की इज्जत जहां नहीं होती। सबसे बदबख्त है वही बेटा जिसके हिस्से में माँ नहीं होती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बोलूं, बोलूं, बोलो। ये हजरत कारी गुलाम नबी साहब को मिला है, हमारे बुजुर्ग आलिम दीन है। कैसे सुनोगे बताओ इनको? अच्छा सुनोगे? अरे गर्दन तो हिला ही दो है। शायरी साहब पढ़ेंगे तो बोलोगे, मुकर्रिर पढ़ेंगे तो नहीं बोलोगे है। अच्छा सुनने, अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। हजरात, आज लोग तावीज़ात मांगते, फार्मूले मालूम करते हैं, कामयाबी कामयाबी कामयाबी। कामयाबी क्या है मैं बताऊं? कामयाबी खुदा की कसम माँ की खिदमत का नाम है, कामयाबी बाप के कदम दबाने चूमने का नाम है। हजरत बाबा फरीद गंजे शकर अल्लाह अकबर कबीरा वो फरमाते, कोई बेटा अपने बाप के कदम को एक मरतबा चूम ले, उसकी 10 साल इबादत पे उसका ये अमल भारी पड़ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, बाप के कदमों को चूम के देखो तो सही, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों से जोड़ दी गई है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। आज मैं आपसे एक वादा और कराना चाहता हूं, हाथ उठा के बताइए कितने लोग हैं जो काबा शरीफ को देखना चाहते हैं? अच्छा और बताइए कितने लोग हैं जो काबे के साथ साथ जन्नत में भी जाना चाहते हैं? सब हैं? जन्नत में जाना चाहते हो, काबा भी देखना चाहते हो? ओ नादान, तेरा काबा भी तेरे घर में है, तेरी जन्नत भी तेरे घर में है, तुझे खबर ही कुछ नहीं है। तेरा बाप अगर जिंदा है तो वो तेरे लिए काबा है, तेरी माँ जिंदा है तो वो तेरे लिए जन्नत है। माँ के कदमों को चूम ले।
तकबीर, नाराए रिसालत। इबादतों का खजीना दिखा के ले आऊं, खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। मेरे करीम मुझे नवाज दे इतना, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मैं माशाअल्लाह। अपने माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। मुनव्वर राना ने कहा था, नकीब साहब मेरा शेर सुनिए, ये ना तुम्हें कुछ तो ना तुम्हारे नाम पर सुभान अल्लाह बोलेंगे ना मेरे नाम पर सुभान अल्लाह बोलेंगे। ये बोलेंगे नहीं तुम कितने शेर पढ़ लो, मैं कितनी तकरीर कर लूँ। एक शेर पढ़ लियो मैं भी, हम भी पढ़ ही रहे हैं, चलो हम तक अपना काम तो हम भी पूरा करेंगे। हाँ, बुलाया तो हमारे सिराज भैया ने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत साफ दिल के हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। मुनव्वर राना ने कहा था, हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठंडा खाना खा लेता हूँ, गंदा कपड़ा पा लेता हूँ, गुस्सा सारा पी जाता हूँ, हर दुख पे लब सी जाता हूँ, सारी बातें सह लेता हूँ, ठंडा हो के रह लेता हूँ, अब किसी से कुछ नहीं कहना, गम में भी है हंसते रहना। अरे देखा ज़माना तो ये मान गया, इस हकीकत को पहचान गया, चंदा भी है यहाँ सूरज भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं, ये सच है हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। ये सच है हकीकत है, दुनिया में मेरी माँ के बराबर, ऊंचा बोलो, मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हजरात आप देख लें, दाता अली इजवेरी ने लिखा है कि ये जो बड़े बड़े तसव्वुफ के इमाम है ना, अल्लाह की कसम इनके पीछे इनकी माओं की दुआएं। तसव्वुफ के बड़े बड़े इमामों में से एक बड़े इमाम, अइम्मा में से एक इमाम का नाम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, एक इमाम का नाम है हजरत बायजीद बुस्तामी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ की मोहब्बत है। हाँ, यकीन जाने डोंक। अरे माशाअल्लाह, सिराज मियाँ साहब क़िबला की वालदा मोहतरमा भी आई हैं, एक शेर में इनकी वालदा के लिए पढ़ रहा हूँ, पढ़ दूँ? ये आपके इमाम साहब मुक्तदियों का हक़ है, बोलें ज़ोर से, बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के बोलें या रसूल अल्लाह। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी ख़तरे में रहती है, ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूँ मेरी माँ सजदे में रहती है। मैं जब तक घर न लौटूँ, बोलो, मेरी माँ सजदे में रहती है। खुदा की कसम, जब आप घर से निकलते हैं, आपकी बीवी बड़ा प्यार करती है, बच्चे बड़े प्यार करते हैं, दोनों सो जाते हैं, पूरी रात जो जाग के आपका इंतज़ार करता है, या तो बाप होता है या फिर माँ होती है, ये दुआएं करते रहते हैं, ए अल्लाह हमारे बेटे की, पुत्र की, हमारे लाल की हिफाजत करना। और जब तुम दरवाजे पर दस्तक देते हो, या तो अंदर से बाबा की आवाज़ आती है या माँ की आवाज़ आती है। अल्लाह अकबर कबीरा, न जाने कौन दुआओं में याद करता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हजरत सैयदुना बायजीद बुस्तामी क़ुद्दस सिर्रुहुस्सामी अपनी वालिदा के पास आकर के कहते, अम्मी मुझ पे तेरा भी हक़ है, तेरे भी हुकूक़ है, खुदा के भी हुकूक़ हैं, दोनों ज़ातों के हक़ मैं किस तरह अदा कर सकता हूँ, तो अपने हुकूक़ मुझे माफ़ कर दे, मैं खुदा के हुकूक़ अदा करना चाहता हूँ, मैं जलवाए हुजूरी हासिल करना चाहता हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालिदा भी तो दीनदार थी, आज की माओं की तरह नहीं थी। आज की माएँ दुनियादार हैं, दुनियादार। अगर बेटा दाढ़ी रख ले, सुन्नत रसूल चेहरे पर रख के आ जाए, माँ नाराज हो के बैठ जाती, कहती बेटा भी तो मुझे तेरी शादी कर दी है, शादी के बाद ये सुन्नत रसूल रखना भी मत रखना। ये कैसी माँ है खुदा की कसम, जो अपने बच्चों को, अपने बच्चे को सुन्नत रसूल सजाने से रोक रही है। अरे वो कल की माएँ भी थी, अपने बेटे को, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान
इस्लाम की हिफाजत के लिए मैदान जिहाद में भेजने के लिए दूल्हा बनाती थी, दरवाजे पे आके छोड़ के कहती थी, ए बेटे वापस मत आना जब तक नामों से रसूल पे पहरा नहीं दे देना। अल्लाह अकबर कबीरा। ये भी माएँ थी। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालदा ने अपने बेटे को इजाजत दे दी। हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम के जंगल में 1-2 बरस नहीं बल्कि 11 बरस तक इबादत करते रहे। जलवे हुजूरी के मुतलाशी हासिल करने के लिए कोशिश करते रहे। एक रात अल्लाह अकबर कबीर एक जंगल से दूसरे जंगल को मुंतकिल हुए। मुंतकिल होते होते इंतकाल करते करते अल्लाह अकबर कबीर अपनी बस्ती में अचानक आ गए। अपने दरवाजे पे आकर के खड़े हो गए। दरवाजे पे दस्तक देना चाहते थे। अंदर से आवाज आई, उनके ज़मीर की आवाज थी, ए बायजीद बुस्तामी तूने अपनी माँ को सुख न दिया है तो दुख भी मत दे। 11 साल से तूने अपनी माँ को एक प्याला पानी तक नहीं पिलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने घर की दीवार से टेक लगा करके खड़े रहे। नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिरी पैर हुआ। नमाज तहज्जुद के लिए उनकी वालदा बेदार हुई। जब घर की नाली से पानी बह करके बाहर आया, हजरत बायजीद बुस्तामी ने दरवाजे पे दस्तक दी। पहले ही दस्तक पे दरवाजा खुला। हजरत बायजीद बुस्तामी की वालदा ने अपने बेटे को देखा। अल्लाह अकबर कबीरा। उतरता चेहरा, पैरों में जूती नहीं देखी, फटे हुए कपड़े देखे, गर्दो गुबार से आटी दाढ़ी देखी। फरमाया बेटे अल्लाह अकबर जिस मकसद के लिए घर से निकला था वो तेरा मकसद ही पूरा हुआ या नहीं हुआ? इतना सुनना तो चीख मार के बरमरा रोने लगे। माँ से कहने लगे माँ 11 साल नहीं इसका डबल 22 साल भी हो जाता। अगर कामयाबी मिलती कोई अफसोस नहीं होता। अफसोस सद अफसोस है सद है ये है कि जैसा गया था वैसे ही वापस आया हूँ। जलवाए हुजूरी कामयाबी नहीं मिली है। इतना सुनना था। लोगों देखो अल्लाह की कसम पीर फकीरों की दुआएं जहाँ पे दम तोड़ जाती हैं वहां से माँ की दुआएं काम आया करती हैं। अगर तेरे लिए 100 वली मिलकर के बद्दुआ करने लगे और तेरी माँ के लिए तन्हा दुआ करने लगे, 100 वलियों की बद्दुआएं तेरे मुतालिक रद्द हो जाएंगी। तेरी माँ की दुआ कबूल हो जाएगी, तेरे काम आ जाएगी। अल्लाह अपने वलियों की टाल सकता है, तेरी माँ की नहीं टाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह अपने वलियों की टाल सकता है, तेरी माँ की दुआ को ऊंचा बोल तेरे मुतालिक नहीं टाल सकता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत बायजीद बुस्तामी की वालदा के उठे हुए हाथ हैं, अल्लाह मेरे बेटे को कामयाबी अता फरमा दे। उठे हुए हाथ नीचे भी नहीं आए, उन्हें कामयाबी मिल गई। जो जंगलों में 11 साल में चिल्ले लगा के नहीं मिली, माँ की दुआ से मिल गई। रो के बोले कामयाबी जंगल में टटोला था, तलाश कर रहा था, तलाश बिस्यार के बाद भी न मिली। कामयाबी जंगलों में नहीं है, कामयाबी तो माँ की दुआओं में है। कामयाबी तो माँ के कदमों में चरणों में है। नौजवानों जिसको जो मिला वो माँ की दुआओं से मिला है, बाप की दुआओं से मिला। तेरा बाप है, तेरा बाप, उसकी खिदमत कर, अपनी माँ की खिदमत कर, वो तेरी माँ है, तेरी माँ। हजरात मैंने नमाज पे आपसे बात की, बस बात को ख़त्म कर लो। देखो नमाज है बड़ी इबादत, रोज़ा भी बड़ी इबादत है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिसने नमाज इस दिखावे के लिए नमाज पढ़ी, आका इरशाद फरमाते हैं उसने नमाज पढ़ के भी शिरक किया। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर फरमाते रोज़ा है बड़ी इबादत, लेकिन अगर कोई दिखावे के लिए रोज़ा रखता है तो उसने रोज़ा रख कर के शिरक किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। वमन तसद्दक़ा यानी सदका देना, अल्लाह अकबर बड़ी इबादत है, लेकिन जिसने इसलिए सदका किया लोगों को दिखाने के लिए, युराई यानी उसने लोगों को दिखाने के लिए सदका किया तो उसने सदका दे करके शिरक किया। अल्लाह अकबर। दिखावे के लिए रोज़ा रखो तो रोज़ा रख के मुशरिक हो जाओगे। दिखावे के लिए नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ के शिरक मुशरिक हो जाओगे। दिखावे के लिए सदका करोगे, लोग कहेंगे बहुत देता है राह खुदा में। हजरात एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ये सबसे अफजल है। लेकिन जहाँ पर यह मसला हो कि मेरे देने से दूसरा आदमी देगा, दीन का फ़ायदा होगा, तो वहाँ छुप करके देने से जाहिर करके देना अफजल है। सूरतें देखी जाती हैं, माहौल देखा जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन नामो नमूद के लिए नहीं, रियाकारी के लिए नहीं।
वरना ऐसे ऐसे काम करके भी मुशरिक हो जाओगे। मेरे आका फरमाते हैं लेकिन जिसने दिखावा करके ही सही अपने बाप को राजी कर लिया, दिखावा करके ही सही अपनी माँ को राजी कर लिया, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, इसको सुन लीजिए, तवज्जो के साथ दिल पे लिख लीजिए। आका फरमाते जिसने दिखावा करके ही सही अपने बाप को राजी कर लिया, अपनी माँ को राजी कर लिया, मेरे नबी फरमाते अल्लाह उसके इस दिखलावे पर भी उसे इबादत का सवाब अता फरमाता है। इसलिए कि वो रब तेरा दिखावा नहीं देखता है, वो तो उनकी रजा को देखता है जिनकी रजा में उसने अपनी रजा को रखा है। ओ खुदा की कसम, जितना अदब एहतराम तेरे लिए तेरे माँ बाप का है, उतना अदब और एहतराम, उतनी रिस्पेक्ट तेरे वास्ते किसी और की नहीं है। पीर फकीर सबको बाद में रख, अपने माँ बाप को अपने लिए सबसे पहले रख, अपने माँ बाप की खिदमत कर। मेरे बाद हजरत की तकरीर है और नात खानी भी मुमकिन है हो सके, लिहाजा मैं चाहता हूँ अपनी बात को यहीं पे तमाम कर लो। मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी पढ़िए, बुलंद आवाज़ से पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ए रज़ा ये अहमदी नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।